आज की वीडियो 20 फरवरी के ट्रेड ब्रेकडाउन के बारे में है। इससे पहले मैंने जो अपलोड की थी वो 19 फरवरी के ट्रेड ब्रेकडाउन की थी। 19 फरवरी को मैं बेरिश था, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने शॉर्ट्स ट्राई किए थे। 20 फरवरी को भी मैं बेरिश था और मैंने शॉर्ट्स ट्राई किए थे। डेली ड्रॉ अगर मैं देखूं तो मैं टारगेट कर रहा था प्रीवियस डे लो को, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी कि इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद ये यहाँ पर स्विंग लो क्रिएट करे, ये वाली कैंडल स्विंग लो ना बनाए, नेक्स्ट डे की कैंडल स्विंग लो क्रिएट करे और फिर उसके बाद अगर ये चाहे तो इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करे, या फिर मैं इस लो को फिर नेक्स्ट टाइम पर टारगेट करता। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब हमने अपना बायस सेट कर लिया कि हम बेरिश हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट्स ट्राई कर रहा था, तो इसमें अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे, एशिया सेशन की जो रेंज है ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। इसका मतलब है कि प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में, इस प्रीवियस डे लो तक ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं है, सिवाय इसके कि ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ तक तो हम कम से कम टारगेट कर ही सकते हैं। उसके बाद पार्शियल्स लेकर हम फुल टीपी यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने की पॉइंट्स मार्क किए, जो कि ये हाई था कि इस हाई को लिक्विडेट करने के बाद प्राइस रिएक्ट करे, या फिर इस हाई को लिक्विडेट करने के बाद प्राइस रिएक्ट करे। इसके बाद चलते हैं हम अपने एंट्री टाइम फ्रेम पर। प्राइस जब मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई, इसके बाद जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का पिछली वीडियो में बताया था कि एक पावरफुल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो एक पावरफुल डिस्प्लेसमेंट थी और प्राइस ने इस डिमांड को सप्लाई में बदल दिया था। इस कैंडल क्लोजर के बाद मैंने अपनी पोजीशन बना ली थी, जो कि मेरी यहाँ पर थी, यह आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था और टारगेट किया था मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इस फेयर वैल्यू की वजह से कि प्राइस को कम से कम यहाँ तक ट्रैवल करना चाहिए और उससे भी पहले कम से कम इन लोज तक ट्रैवल करना चाहिए। तो मेरा पहला पार्शियल इस लो पर था, दूसरा यहाँ पर था और तीसरा इस डेली लिक्विडिटी पर था। अगर आप मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछें तो ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं थी, मीडियम प्रोबेबिलिटी थी। उसकी वजह मैं आपको बताऊं तो अगर मैं एशिया सेशन में आऊँ तो यहाँ देखें आप, जो ये वाली कैंडल क्लोज हुई है ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, और इसकी नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल जो है इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर होती तो ये फेयर वैल्यू गैप इसमें नहीं बचता। आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बुल्स ज़्यादा पावर में है या बेयर्स ज़्यादा पावर में है। तो अगर इसकी जगह इस तरीके की एक बड़ी सी बेरिश कैंडल होती तो फिर ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी या ए प्लस सेटअप होता। अभी ये मेरे लिए इतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें अपना हाफ रिस्क से इंटर किया। ट्रेड ठीक चल रही थी, यहाँ तक कि मूवमेंट तक मैं चार्ट्स देख रहा था। जब प्राइस ने इन लोस को लिक्विडेट किया, या समझ लें कि इसके नीचे क्लोजिंग दी, मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव करके इस इंटरमीडिएट टर्म लो तक ले आया, यहाँ तक। इसकी वजह से मेरा लॉस जो है, मैंने फुल लॉस नहीं लिया, पहले ही मैं हाफ पोजीशन में इंटर किया था मैंने, और रिस्क कम करने के बाद मेरा रिस्क और हाफ हो गया। मेरे दो अकाउंट से एक अकाउंट में मैं स्टॉप लॉस मूव कर लिया मैंने, और एक अकाउंट में मैं भूल गया था, जिसकी वजह से एक अकाउंट में मैंने फुल स्टॉप लॉस लिया, जो कि मेरा वैसे भी हाफ रिस्क था, और एक अकाउंट में मैंने हाफ का भी हाफ, यानी कि समझ ले क्वार्टर स्टॉप लॉस लिया। कि लॉस तो आपको लाजमी होंगे, लेकिन इसमें दो चीज़ें सीखने की हैं। एक तो अगर आप अपना रिस्क अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लॉन्ग रेस में चल सकें, और दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रेड में हो, या ट्रेड लेने से पहले या ट्रेड लेने के बाद, आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। आपके लिए ज़रूरी बात ये होनी चाहिए कि जो मैंने ट्रेड प्लान की थी, तो मैंने जो एग्जीक्यूशन की है अपने प्लान के हिसाब से की है, तो बिल्कुल की है। ये भी आपकी एक विन सिचुएशन होती है, अगरचे आपको पैसों के हिसाब से लॉस हुआ है। और दूसरा ये देखना चाहिए कि मेरा एनालिसिस काम किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसमें मैं क्या बेहतरी कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझसे मेरा पूछें तो इसमें मेरे लिए सीखने की बात ये थी कि अगर अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्राइस आ गई है तो उसके बाद नेक्स्ट डे स्किप करना चाहिए, या
हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशंस में ही ट्रेड लेनी चाहिए। मैंने हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन में ट्रेड नहीं ली। फ़िलहाल आज के लिए एक ये शॉर्ट वीडियो इतनी। अब नेक्स्ट ट्रेड में जब भी लूँगा तो फिर मैं उसका ट्रेड ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।